बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज आपकी 1B है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 शुरू करने लगे हम। अच्छा, गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, को कह रहा है कि जो नंबर्स हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो दी हुई है, इंडेक्स फॉर्म में दी हुई है। फाइंड इट्स क्यूब रूट, आपने क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर जो है इसकी आपने क्यूब रूट जो है फाइंड करना है। अच्छा, अब क्यूब रूट फाइंड करने में हमने जो है 2-3 जो है वो कंसेप्ट जो है उसके अंदर। पहला कंसेप्ट क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर हो उसका क्यूब हो और उसका क्यूब रूट आपने लेना है, तो क्या होता है आपका ये वाला क्यूब और आपका क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जो है वैल्यू जो है वो ए आ जाती है। एक तो ये रूल हम जो है। अच्छा, दूसरा रूल हमने क्या कि कोई से भी दो नंबर्स हों वो आपके किसी भी स्क्वायर रूट के नीचे या क्यूब रूट के नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं उनको, अब मैं यहाँ क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ तो क्यूब रूट हम लिख लेते हैं, तो हम उन दोनों नंबर्स का अलग-अलग जो है वो क्यूब रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूज की है। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं को देखते हुए हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो ए पार्ट है हमारे पास वो दिया हुआ है जी 21952, ये हमारे पास नंबर है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करने के बाद उसको इंडेक्स फॉर्म में जो है ना यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं पहले लिखता हूं जी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ जो है इसका क्यूब रूट लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे 91952 इसका क्यूब रूट लेते हैं हम, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर जो है हम इसका भी क्यूब रूट जो है वो लिखते हैं 7⁻³ दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट इसका भी ले लिया। अच्छा, अब देखें ये 2⁻6 है, इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 6 टाइम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी को जब इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये स्क्वायर आपस में जो अब दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको भी खत्म कर देते हैं और इनकी पावर्स को ऐड करें तो ये 2⁻6 आ जाता है। अब यहाँ हमने क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये 3-3 की पेयरिंग जो है वो कर लेंगे। तो इसको हम 2⁻3, इसी तरह इन तीन को भी हम जो है ना इंडेक्स फॉर्म में 2⁻3 में लिख लेंगे। ठीक है, और फिर जो ये जो बेसिक क्यूब रूट का फार्मूला है उसको हम जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये हो जाएगा जी 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 7⁻3, और जो है सबका जो है वो क्यूब रूट। अब इसको हर वैल्यू को हम अलहदा क्यूब रूट की फॉर्म में लिखते हैं, तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 2⁻3 इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई फिर 2 का क्यूब और इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 7 का क्यूब और इसका हम क्यूब रूट लेते हैं। अच्छा, अब इसका ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में इस तरह ये, तो मेरे पास वैल्यू नीचे जो है आपका 2 बच जाएगा, इधर जो है आपके पास अगेन 2 और यहाँ 7 वैल्यू आ जाएगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 28 आ जाता है। तो ये आपका जो है 21952 इसका क्यूब रूट लिया तो वो हमारे पास आंसर जो है वो 28 आ गया। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट हमारे पास वो है जी 46656 इज इक्वल टू 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई 3⁻6। अच्छा, इसका भी क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो क्यूब रूट के लिए हम लिखते हैं जी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया जी 46656 इसका क्यूब रूट डेट इज इक्वल टू 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई 3⁻6। अब इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3 लिख सकता हूं मैं 2⁻6 को। इसी तरह 3⁻6 को मैं 3⁻3 मल्टीप्लाई बाई 3⁻3
मैंने ब्रेक करके उसको क्यूब की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे। अब इसको हर एक को मैं अलग-अलग लिखता हूँ। 2 की पावर 3 इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 इसका क्यूब रूट, इसके बाद 3 की पावर 3 इसका भी क्यूब रूट लेते हैं, और लास्ट जो है वो आपके पास 3 की पावर 3 इसका भी क्यूब रूट। अब यहाँ से क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू जो है 2 टू द 4 3 दा, और उसको 12 को 3 से, तो ये आपके पास 36 आ जाती है। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 287,492 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 3। सेम क्यूब रूट के लिए हम लिखते हैं पहले टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा जी 287,492 इसका क्यूब रूट लिखा, डेट इज इक्वल टू राइट साइड पे भी हम इसका क्यूब रूट लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट। अब ये ऑलरेडी जो है वो क्यूब की फॉर्म में है, तो मैं हर एक को अलग-अलग क्यूब रूट लेता हूँ। इसका फर्स्ट का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई सेकंड का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई थर्ड वन 11 का क्यूब और इसका भी क्यूब रूट। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 66 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। ई पार्ट हमारे पास 1728000 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। तो फॉर क्यूब रूट हम लिखते हैं पहले जी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जी ये आ जाएगा जी 1728000 इसका क्यूब रूट लेंगे, डेट इज इक्वल टू राइट साइड पे हम जो है क्यूब रूट लिखेंगे, वो हो जाएगा जी 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। हम इन वैल्यू को जो है वो स्प्लिट करके क्यूब में लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। यानी मैंने 2 की पावर 9 को स्प्लिट करके 2 की पावर 3 टाइम्स जो है इसको आपस में, और उसके बाद 3 की पावर 3 और ये लास्ट के ऊपर 5 की पावर 3। अब इसका हम जो है वो क्यूब रूट लिखते हैं। अब इंडिविजुअल हर एक का मैं क्यूब रूट लेता हूँ, तो ये आ जाएगा जी 2 की पावर 3 इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय फिर 2 की पावर 3 इसका क्यूब रूट, फिर अगेन 2 की पावर 3। हर एक का मैंने अलग-अलग जो है वो क्यूब रूट ले लिया, 3 का क्यूब रूट, और लास्ट के ऊपर आपके पास जो है वो 5 का जो है वो क्यूब रूट ले लिया। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर जो है 120 आ जाता है।